गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाया जाता है, उसके बनाने की विधियां बताई गई थी। इसके बाद बताया जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का सांद्रण। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का जो सांद्रण किया जाता है बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि अगर इसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये जब टूटता है तो टूटने पर इसमें क्या बन जाता है, इसमें बनता है ऑक्सीजन और जल बनता है। तो जल और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसलिए जल और ऑक्सीजन में अगर अपघटित हो जाएगा तो ये सही नहीं होगा। केवल इसमें ऑक्सीजन निकले और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी पाया जाता है। हाइड्रोजन और अगर जल और ऑक्सीजन निकलेगा तो सही होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में उसमें ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए इसका जो सांद्रण किया जाता है वो आसवन विधि द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा इसके कई विधियां हैं, सांद्रण करने की कई विधियां हैं। पहला इसमें विधि है ठंडा करना। इसमें क्या है कि जितने भी लेक्चर में आपको बताया जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, इससे आप कुछ लेकर के और कुछ अपने बुक्स जो आपके पास बुकें हो, कोई भी राइटर की हो, उससे कुछ आप मिला करके नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि कुछ ऐसा करते हैं कि उसमें आधा पार्ट छोड़ देते हैं, आधा ऐसे लिख देते हैं, तो सही ढंग से नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आप थोड़ा बुक का सहारा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर लिखवाया जाएगा तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए लेक्चर ही काफ़ी होगा। तो इसमें बताया जा रहा था कि ठंडा करके कैसे सांद्रण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2 जो होता है, इसको क्या करते हैं किसी हिमकारी मिश्रण में, हिमकारी मिश्रण मतलब बर्फ का मिश्रण, उसमें क्या किया जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा। डालने के बाद जो H2O2 में जल का मात्रा होगा, वो जल का मात्रा क्या हो जाएगा, बर्फ की वजह से वो ठंडा होकर के जल भी किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। और उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार जो उसमें जल का मात्रा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसका सांद्रता क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन का मात्रा अलग हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो ठंडा करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। अगला है वाष्पन द्वारा। वाष्पन द्वारा कैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विलयन का सांद्रण कैसे करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का जो विलयन होगा उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर जो उसमें जल का मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पित होकर के निकल जाएगा। उसके साथ साथ कुछ मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी वाष्पित होगा, लेकिन जो जल का जो मात्रा होगा वो क्या होगा, जल क्या होगा उसके अपेक्षा हल्का होगा। तो जल का मात्रा क्या हो जाएगा, वाष्पित होकर के निकल जाएगा और तब इसमें क्या बनेगा, बचेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचेगा। वो भी कितना परसेंट बचेगा, लगभग 45% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर शेष बचेगा। तो इस तरीके से वाष्पन द्वारा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का सांद्रण कर सकते हैं। अगला है कम दाब पर आसवन करके। कम दाब पर आसवन द्वारा इसका फिगर है, उसमें कुछ यंत्र लगे होते हैं, उस यंत्रों द्वारा क्या किया जाता है, आसवन किया जाता है। तो आप फिगर बनाएंगे। इसमें बताना था कि कम दाब पर आसवन द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का सांद्रण कैसे किया जाता है, इसके बारे में। ये इसका फिगर है।
इसमें एक गोल पेदी का फ्लास्क होता है, इसमें वाटर भरा होता है, एक यहाँ पर पात्र होता है, यहाँ बर्नर लगा होता है, बर्नर की सहायता से क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। फिर यहाँ पर एक पात्र लगा होता है, यहाँ कोल्ड वाटर होता है, यहाँ पर प्रेशर गेज होता है जिससे क्या करते हैं, इसमें प्रेशर दिया जाता है, पंप किया जाता है। तो इतने उपकरण इसमें लगे होते हैं। इस उपकरण को यहाँ थर्मामीटर लगा होता है, थर्मामीटर से क्या करते हैं, इसको मापते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो उपकरण को क्या करते हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि आसवन फ्लास्क होता है, इसमें क्या भर देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलेन। सोल्यूशन मतलब होता है विलेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलेन भर देते हैं। और इसके नीचे क्या होता है, जल भरा होता है। इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इसको टेम्परेचर थर्मामीटर से क्या करते हैं, इसको मापते रहते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर बताता है कितना टेम्परेचर पे गर्म किया जा रहा है, इसको मापते रहते हैं। फिर यहाँ से जो गैस निकलता है वो गैस निकल करके यहाँ पर आता है। फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ठंडा करते हैं। यहाँ ऊपर से क्या करते हैं, कोल्ड वाटर टोटी लगा हुआ है, इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको पानी गिराते रहते हैं इस फ्लास्क पर, और यहाँ पर पानी गिरता रहेगा, ये ठंडा होता रहेगा। इस प्रकार फिर यहाँ से जो गैस निकलेगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ प्रेशर डालते रहेंगे। यहाँ पर प्रेशर मापा जाएगा, लगभग 13 मिलीमीटर डालकर क्या किया जाता है, इस पर प्रेशर डालते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा वो सांद्रित हो जाएगा। ये आसवन कई बार किया जाता है, तो कई बार आसवन करने पर लगभग 99%, 90 से 99% इस विधि द्वारा 90 से 99% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड सांद्रित हुआ प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें जो सांद्रण किया जाता है ये कम दाब पर किया जाता है। कितना दाब होता है, 13 मिलीमीटर दाब होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से इसमें सांद्रण किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। पहला है आयतन में सांद्रता व्यक्त करना। यहाँ पर सांद्रता रहेगा, आयतन में सांद्रता व्यक्त करना। अगर आयतन में सांद्रता व्यक्त करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, अगर उसका एक आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका कितना लिया जाए, एक आयतन लिया जाए, और इसका वैद्युत अपघटन कराया जाए, तो वैद्युत अपघटन कराने पर अगर इसका वैद्युत अपघटन कराया जाए तो वैद्युत अपघटन कराने पर इसमें क्या होता है, जो प्राप्त ऑक्सीजन होता है एनटीपी पर वही इसका आयतन होता है। इसमें जो प्राप्त ऑक्सीजन होता है एनटीपी पर, यही एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर से कहा जाता है, सामान्य ताप दाब। इस पर जो इसका आयतन होता है वही क्या होता है, जितना ऑक्सीजन यहाँ प्राप्त होता है वही आयतन क्या होता है, इसका सांद्रता होता है, आयतन में सांद्रता होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वैद्युत अपघटन करने पर एनटीपी पर जितना ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जितना आयतन ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वही सांद्रता, वही उस विलेन का आयतन में क्या होता है, सांद्रता होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 आयतन, एक आयतन था, यहाँ होगा 20 आयतन, H2O2 से क्या तात्पर्य है, 20 आयतन इसी में रहता है, 20 आयतन H2O2 से क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिखेंगे कि 20 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलेन का वैद्युत अपघटन करने पर एनटीपी पर जितना आयतन ऑक्सीजन प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, या 20 ml ऑक्सीजन प्राप्त होता है एनटीपी पर, वही आयतन उसका क्या होता है, 20 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो
ये हो गया 20 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब हुआ कि यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया जाए 20 आयतन और उसका क्या किया जाए, वैल्यू का घटन कराया जाए, तो एनटीपी पर जो 20 ml हाइड्रोजन 20 ml जो ऑक्सीजन प्राप्त होगा, जब 20 आयतन होगा कि हम 20 ml ऑक्सीजन जो प्राप्त होगा वही ऑक्सीजन जो होगा 20 ml ऑक्सीजन वही आयतन में उसका क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है इसके बाद मोलरता में सांद्रता व्यक्त करना। मोलरता पढ़े होंगे, नॉर्मलता पढ़े होंगे, मोलरता पढ़े होंगे और इसके साथ साथ मोलरता पढ़े होंगे। तो मोलरता का डेफिनेशन बताया गया होगा आपको फर्स्ट वाले में केमिस्ट्री में, उसमें बताया गया होगा मोलरता का डेफिनेशन बताया गया होगा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। वैसे यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। यहाँ पर किसी विलयन का नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना लिया गया, 1 लीटर लिया गया, उसमें जितना इसका मोलों की संख्या घुला होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलरता में सांद्रता कहलाता है। अगला नॉर्मलता में सांद्रता अगर निकाला जाए, नॉर्मलता में सांद्रता, तो नॉर्मलता का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी विलयन की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर में घुले तुल्यांकों की संख्या यहाँ हो जाएगा, घुले तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी, नॉर्मलता में सांद्रता कहलाएगी। इसके बाद अगर इसका नॉर्मलता या सांद्रता, अगर इसका सांद्रता हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का आयतन में सांद्रता प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो कैसे निकाला जाएगा। यहाँ लिखेंगे H2O2 की सांद्रता, H2O2 की आयतन, H2O2 की आयतन में व्यक्त सांद्रता, आयतन में व्यक्त सांद्रता H2O2 की H2O2 विलयन की H2O2 विलयन की आयतन में प्रतिशत व्यक्त सांद्रता, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या कराना है, वैल्यू का घटन कराना है। वैल्यू का घटन होता है, क्या बनता है, H2O बनता है प्लस क्या होता है, O2 बनता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 से जुड़ा, यहाँ भी 2 से जुड़ा, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ। अगर देखा जाए इसका कितना मोल है,
इसका आगे जितना लिखा होता है वही मोल हो गया। इसका कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। और इसमें किसका देखा जाता है? जितना इसमें ऑक्सीजन निकलता है, जितना ml उसको देखा जाता है। यहाँ पर कितना मोल है? 1 मोल। इसमें लिखा है कितना मोल? 1 मोल। एनटीपी पर इसका जो आयतन होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसका जो वैल्यू होता है वो मानक वैल्यू निकाला गया है। इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर होता है, या 22,400 ml होता है। 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml होता है। अगर देखा जाए कितना ग्राम है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब कितना ग्राम हो गया? 32 ग्राम हो गया। और इसमें अगर देखा जाए ये 2 मोल है, अगर इसका अणुभार निकाला जाए तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1, 2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। और इसमें क्या करना है? 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि इसके 2 अणु हैं। तो 32 2 34 और 34 गुणे 2, 2 गुणे 34 बराबर कितना हो जाएगा? 68 ग्राम ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये इधर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है? 68 ग्राम। वो कितना प्राप्त हो रहा है? 32 ग्राम। और कितना होता है? आयतन है 22,400 ml है। अगर देखा जाए 22,400 ml पर जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कितना ग्राम प्राप्त होती है? 22,400 ml O2 प्राप्त होती है। कितने से? 22,400 ml। अगर O2 प्राप्त होता है कितने से? 68 ग्राम से। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 22,400 ml O2 प्राप्त होती है, क्या होता है? बराबर कितना? 68 ग्राम। इसलिए 1 पर तो 68 बटे कितना हो जाएगा? 22,400। अगर इसको परसेंटेज निकालना जाए, अगर आप प्रतिशत में व्यक्त करिए तो यहाँ पर प्रतिशत में अगर लिया जाएगा तो क्या होगा? 100 लिया जाएगा। ये 100 पर तो 68 बटे 22,400 इंटू 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2 से काट देंगे, 4 से काटा जाए, 4 पंचे 20, 424, 4 के 4 और 4 सत्ते 28। यहाँ पर 4 के 4, 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 छः 24, 17 बटे 56। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.304, अर्थात आंसर इसका कितना आ जाएगा? 0.304 ग्राम प्रति ml। ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रतिशत में सांद्रता हो जाएगा। कितना? प्रति 100 ml यहाँ पर है, क्योंकि 100 ml लिया जाएगा। तो इस प्रकार क्या किया जाएगा? अगर 20 ml का निकालना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 से इसमें गुणा हो जाएगा। अगर कहते हैं 20 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रता प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी में क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार 1 पे दिया गया, फिर 20 पे दिया जाएगा, तो 20 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और इसमें फिर 100 से अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो इसमें 100 से फिर क्या करेंगे? गुणा
गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे, मतलब अगर 20 में कहेगा 20 लिखा जाएगा, 30 कहेगा 30 लिखा जाएगा, जितने भी कहेगा इतने से इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो 20 ml या 30 ml जो भी होगा उसका यहाँ पर मेन वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रता परसेंटेज में क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। तो ये पढ़ाया गया सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। इस प्रकार ये आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अगला बताया जाएगा। थैंक यू।